अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन का, जिसमें हमने ऑडिट पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑडिट के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे डिटेल के साथ। और आज हम बात करेंगे वाउचरिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचरिंग कि वाउचरिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वेरिफिकेशन क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी तरह फिर क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम फिर जो है प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट के बारे में बात करेंगे। तो आप लेक्चर के साथ कनेक्ट रहिएगा, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ की, इन सारी चीज़ों की आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं और टेस्ट में भी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि प्री ऑडिट क्या होता है, पोस्ट ऑडिट से रिलेटेड, क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, इस तरह इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं ये आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इतनी मेहनत से मैं आप सबके लिए ये लेक्चर्स बनाता हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 है। हमारी आज 5th क्लास है और सीनियर ऑडिटर की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए। इसमें हम जो है अभी हमने ऑडिट स्टार्ट किया, इसके बाद हम और भी जितने भी उसके अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस और पेंशन रूल्स हैं, प्रोक्योरमेंट्स रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके इंग्लिश भी मैं साथ में उसकी भी वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे, इस पर मैंने इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपकी रिक्वेस्ट पर ये सारी मैंने स्टार्ट की है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे पास सबसे पहले है वाउचरिंग। वाउचरिंग किसे कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वाउचर जो होता है ये एविडेंस होता है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो हमें जो सेलर होता है जिससे हम परचेजिंग करते हैं, जो सप्लायर्स होता है, वो हमें कोई एविडेंस देता है, कोई बिल देता है, जो रिसीप्ट हमने किए होते हैं, कोई एग्रीमेंट होता है दो लोगों के दरमियान, हमने एसेट परचेज़ किए हैं, कोई एक्सपेंसेस किया तो उसकी कोई बिल होगा, कोई एग्रीमेंट होगा, कोई बैंक स्लिप होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वाउचरिंग होती है। ये हमारे पास रिटन एविडेंस होता है जो कि हमने रखा होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, वाउचरिंग हम किस लिए करते हैं? टू फाइंड द रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी, कि हमारे पास जितने भी बिल्स होंगे, हमारे पास एविडेंस होंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो अकाउंटिंग डेटा है, अकाउंटिंग सिस्टम है, वो रेगुलरिटी है, उसमें डेटा जो है क्लियर है, उसमें कोई इरेगुलरिटी, मिस्टेक्स वगैरह नहीं है ट्रांजैक्शन में। उसमें हमें फ्रॉड और एरर्स का पता चलता है कि अकाउंट ठीक है या ठीक नहीं है। टू फाइंड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, हमें ये भी पता चलती है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, कौन सी रिकॉर्ड नहीं हुई, क्या ट्रांजैक्शन अथोराइज थी। जो डेटा, फॉर एग्जांपल हमें बिल रिसीव हुआ है तो उस पर लाजमी साइन भी होगा, एग्रीमेंट हुआ है तो उस पर भी साइन होगा, बैंक अगर कोई पेमेंट हुई है तो उसका भी पता चलेगा कि किसने इसको अथॉरिटी दी है, किसने अथोराइज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि क्या क्या हुआ है, तो ऑडिटर के लिए आसान होता है। इसके बाद हमारे पास है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम किस लिए करते हैं? प्रूविंग द ट्रुथ और कंफर्मेशन, कि हमारा जो डेटा है क्या वो ठीक है या नहीं, उसकी हम कंफर्मेशन करते हैं ताकि सेटिस्फाई हो सके। ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि क्या ये जो डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया है, क्या जो इन्होंने जो एविडेंस प्रोवाइड किए हैं, जो वाउचर इन्होंने दिए हैं, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक। जो एसेट और लाइबिलिटीज़ की जो एग्जिस्टेंस वैल्यू है, जो मेंशन है, वो दोनों ठीक है या नहीं। क्या उन्होंने जो इंटर किया है फाइनेंशियल डेटा में 10 लाख रुपए एक एसेट के, क्या वो एक्चुअल में है भी उतने की या नहीं है। जो लाइबिलिटी उन्होंने मेंशन की है ठीक है। ऑनरशिप पोजीशन, ये सारी चीज़ें, करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट और डेटा, इन्वेंट्री, सारी चीज़ों वो वेरिफिकेशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वेरिफिकेशन के? सबसे पहले एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो एक्यूरेसी चेक करते हैं, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ, उसको डिटेक्ट करते हैं। एसेट जो है वो ठीक तरीके से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। ऑनरशिप जो है उसकी टाइटल वगैरह ठीक है एसेट्स की या नहीं ठीक। किसने एसेट परचेज़ किया है, कितने का परचेज़ किया है, कब परचेज़ किया है, इसको पेमेंट कितने की हुई है, पेमेंट किसने की है, ये सारी चीज़ें
और करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट, कि एसेट की जो वैल्यूएशन हुई है वो ठीक है या नहीं। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम देखते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर क्या है। ऑडिटर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक हमारे पास है प्रोफेशनल क्वालिटीज़, एक हमारे पास है पर्सनल क्वालिटीज़। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में हमारे पास सबसे पहले ये है कि उसके पास जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो गैप के प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑडिट के प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसकी प्रिंसिपल्स हैं, उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी वेरियस लेजिस्लेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं बिज़नेस के, कंपनीज ऑर्डिनेंस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, बैंकिंग और इंश्योरेंस एक्ट हो गया, इन सब की उसको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ये चीज़ें उसको पता है। अब उसको अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस एक्ट का पता नहीं है तो वो बैंकिंग का ऑडिट किस तरह करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए लाजमी है। नॉलेज ऑफ टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग, उसको ऑडिटिंग की जो टेक्निक्स है, उसका जो प्रोसीजर है, जो काम है, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि ऑडिट किस तरह किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसको उसका नॉलेज होना चाहिए। न्यू चेंजेस जो हो रही हैं, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, प्रैक्टिसिंग जो उसने की है क्या वो अभी इम्प्लीमेंट होती है या नहीं, तो इस सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। फिर है हमारे पास फेमिलियर विद कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर के साथ वो फेमिलियर होगा। कंप्यूटर अकाउंटिंग मींस के अकाउंटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो उस पर रन होंगे अकाउंटिंग, तो उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, तो उसको उसकी समझ होनी चाहिए जितनी भी अकाउंटिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग है। इसके बाद है नॉलेज ऑफ कमर्शियल लॉज, जितने भी लॉज हैं उसके पास, इनकम टैक्स लॉ, वेल्थ लॉ, गिफ्ट लॉ, ये सारी चीज़ें उसको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। फेमिलियर विद इकनॉमिक और इकनॉमिक लॉज, इकनॉमिक लॉज का भी, इकनॉमिक्स का भी उसको पता होना चाहिए। गुड नॉलेज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इस सब की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। फिर पर्सनल क्वालिटीज़ में हमारे पास आ जाता है हॉनेस्टी और एबिलिटी टू वर्क हार्ड, इम्पार्शियल, cautious and vigilant, ability to trace out the facts and figures, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। ability to maintain secret, courage, always inquisitive, ये सारी चीज़ें पर्सनल क्वालिटीज़ में आती हैं। किसी ऑडिटर में अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो वो ऑडिट ज़्यादा अच्छे से कर सकेगा। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है, उसमें ये क्वालिटीज़ ही नहीं है, तो वो ऑडिट किस तरह करेगा। तो ये क्वालिटीज़ थी ऑडिटर की। अब क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए ऑडिटर की, तो सिंपल अगर वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम उसने सीए किया हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। हर कोई ऑडिट जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें दो बातें हैं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो एक आम एजुकेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने MBA किया है, MCOM किया है, वो भी कर सकता है। और लेकिन जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं उसका जो ऑडिट होगा वो लाजमी अकाउंटेंट होगा, वो ऑडिटर होगा, वो उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 का जो एक्ट है उसके हिसाब से उसने CA किया होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसके पास डिग्री होगी, वो मेंबर होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो उसके पास ये क्वालिफ़िकेशन लाजमी होनी चाहिए। उसके साथ नीचे जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं, वो लाजमी नहीं है कि सभी सब CA हो, लेकिन जिसका साइन होगा, जो ऑडिट करेगा, तो वो कम से कम जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। इसके बाद जो है हमारे पास प्री ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट है। प्री ऑडिट किसे कहते हैं, जो कि ऑडिट से पहले एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की जो रिकॉर्ड देखी जाती है, वो सारी चीज़ें जो है वो प्री ऑडिट में आती हैं। इसके बाद है पोस्ट ऑडिट। पोस्ट ऑडिट के बाद जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और कंडक्ट्स वगैरह जो देखे जाते हैं एट द टाइम और एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम ऑडिट से पहले अपने रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं कि क्या हमारे पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। फिर हम जब ऑडिट स्टार्ट करते हैं और ऑडिट के एक इंटरवल पर हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर पोस्ट ऑडिट आता है, जो कि अकाउंटिंग का जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो सारा चेक करते हैं। उसमें सारी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये हमारे पास प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट था। इसके बाद हम आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम इसको जल्दी से जल्दी जितना भी हम कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें। और आप सब फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि प्री ऑडिट किसे कहते हैं, पोस्ट ऑडिट किसे कहते हैं,
क्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, आपकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।